तो सर हमारे मार्केट के लिए बिग डेटा आपको क्या समझ में आए? बड़े डेटा काफ़ी कुछ है क्योंकि शुक्रवार का एक्शन बड़ा था, तो इस एक्शन को ध्यान में रखते हुए कुछ बड़े डेटा आपके सामने हैं। नंबर वन, लगातार 6 दिन बढ़ने के बाद निफ्टी ने ब्रेक लगाया अपनी तेज़ी पर और 7वें दिन तेज़ी बरकरार रखने में कामयाब नहीं हुए और लाल निशान में बंद हुआ। तो 6 दिनों की तेज़ी पर ब्रेक लगाया, सिक्सर लगाकर रुक गए। 6 के आगे रन बनते नहीं ना निफ्टी इज क्रिकेट फैन ओके 6 दिनों पे वहीं रुक गए। कोई छक्के के बाद 8 या 10 वाला कुछ होता तो शायद ट्राई भी करते। जब रन 6 ही मिलने तो कितनी भी जोर से मारो, वैसा वाला हाल है। लगातार 8 दिनों से निफ्टी हायर लो बना रहा था, यानी कि निचले स्तरों पर मजबूती के संकेत है, खरीदारी के संकेत है। शुक्रवार को पहली बार इस पर ब्रेक लगा, यानी कि लोअर लो बनाया है निफ्टी ने पिछले दिन के मुकाबले में, यानी कि वाकई में कमजोरी हुई है। 2 दिनों से निफ्टी 25,015 के 50 दिनों के ईएमए के ऊपर बंद होता, डीएमए के ऊपर बंद हो रहा था, लेकिन कल एक बार फिर से उसके नीचे आ गया। कल जो शुक्रवार को जो निफ्टी में गिरावट हुई 213 पॉइंट की, 3 दिनों में हम गिरते पड़ते 205 पॉइंट चढ़े थे, तो 3 दिनों की तेजी एक ही दिन में हमारी गायब हो गई। और बैंक इसके अलावा जो 18 अगस्त को निफ्टी में 24,850 के आसपास सपोर्ट लिया था गैप अप ओपनिंग के बाद, 17 को 24,631 का लो बनाया था, क्लोजिंग थी, वहाँ से सीधा आपको गैप मिला और ये गैप यहाँ था, तो वहीं पर एग्जैक्टली जाकर सपोर्ट लिया। जिस लेवल से आपने 25,150 तक की तेज़ी देखी थी, एटलीस्ट वहीं सपोर्ट ले लिया, वो एक अच्छा संकेत है। अब रहा सवाल गैप का, तो 24,631 से 24,850 का गैप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं निफ्टी से बढ़ता है यानी, ये इसका पूरा विश्लेषण हम आगे करेंगे। अब आइए बैंक निफ्टी वीकली बता दूं, निफ्टी लगातार दूसरे हफ्ते हरे निशान में बंद हुआ। 6 हफ्ते लगातार गिरने के बाद 2 हफ्ते पॉजिटिव रहे हैं हमारे लिए। बैंक निफ्टी ने 100 दिनों के ईएमए 55,026 के आसपास सपोर्ट ले लिया, 55,100 के आसपास का लो बनाया है। लगातार 7 दिनों से मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़िया तेजी बना रहे थे, हायर हाई बना रहे थे। शुक्रवार को 7 दिनों का हायर हाई बनने पर ब्रेक लगा, यानी कि इतने कमज़ोर नहीं हुए, लोअर लो नहीं बनाया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद एक ऊपर के लेवल पे थोड़ी सी खरीदारी हल्की होती हुई दिखी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ख़राब संकेत वहाँ पर नहीं है। अब आइए रिलायंस भी लगातार 4 दिनों से हायर हाई और हायर लो बना रहा था, उस पर ब्रेक लगा है। जो निफ्टी की बात हमने की कि 3 दिनों के 205 पॉइंट की तेजी निफ्टी एक ही दिन में सुहा कर गया। बैंक निफ्टी में 5 दिनों की नेट रेट, उसमें एक दिन थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग थी, लेकिन 5 दिनों में 573 अंकों की बैंक निफ्टी ने तेजी की थी, वो एक दिन में ही 606 पॉइंट निकल गए। तो निफ्टी ने मतलब 3 दिन खराब कर दिए अपने, और बैंक निफ्टी ने 5 दिन खराब कर दिए। और अगर 6 दिन का बैंक निफ्टी का गिने तो 700 पॉइंट के आसपास की तेजी थी, उसके सामने आप 606 पॉइंट करीबन बंद हुए। सो ओवरऑल कहने का मतलब है कि कभी कभी वो तक कहते हैं कि वो मार्केट ऊपर जाते हैं तो सीढ़ियों से, नीचे आते तो लिफ्ट से तो हाँ, मतलब ये पहली बार लिफ्ट से नीचे आए हैं कि भाई एकदम धड़ से नीचे आए। चढ़ने में तो टाइम लगा, हाँफते चढ़ रहे हैं, गिरने में जल्दी से आ गए। तो थोड़ा सा वही एक तकनीकी तौर पर हल्की सी कमजोरी का संकेत शुक्रवार के रिवर्सल पर आपको आते हुए दिखा है। ठीक है, एफआईएसडीआई का क्या बड़ा एक्शन, बड़ा डेटा दिखा सर? बड़ा डेटा है कि 33 दिनों तक लगातार खरीदारी करने के बाद घरेलू फंड से पहली बिकवाली की है, हालांकि है छोटी सी, रिकॉर्ड में तो बिकवाली मानी जाएगी 329 करोड़ की। एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन बढ़कर थोड़ी सी पहुंची है 10.7% के आसपास। लगातार 14 दिनों तक उनकी लॉन्ग पोजीशन 10% के नीचे थी, शुक्रवार को पहली बार 10% के ऊपर आई, वापस से थोड़ी सी बढ़ी, तो लगातार 2 दिनों से 10% के ऊपर है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लगातार 2 दिन से उनकी इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन थोड़ी बढ़ी है। अभी भी मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में एफआईएस की बहुत लंबी शॉर्ट पोजीशन है और वो काटने के मूड में भी नहीं है। शॉर्ट है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपको और हमें पता है कि गुरुवार को एक्सपायरी हो रही है। अच्छा, बाय द वे एक्सपायरी से याद आया, या आखिरी एक्सपायरी है गुरुवार की। हाँ, उसके बाद से मंगलवार वाली एक्सपायरी शुरू हो जाएगी। निफ्टी की एक्सपायरी उसके बाद मंगलवार की होगी और सेंसेक्स की गुरुवार की होनी शुरू हो जाएगी। तो अगली बार मंगलवार, अगली वीकली एक्सपायरी मंगलवार की शुरू होगी, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये आपके लिए एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स में ये डेटा आपके लिए। अब आइए ग्लोबल डेटा थोड़ा बता दूं। डाउ ने इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस दोनों पर नया रिकॉर्ड बनाया, बधाइयाँ डाउ को। डाउ में निवेश करने वाले सभी निवेशकों को, देखो इन्वेस्टर तो इन्वेस्टर है, पूरी दुनिया में कहीं भी हमारे भाई बंधु हैं, राइट। तो बधाइयाँ देनी बनती, उनकी पैसा कहीं तो बन रहा है, हमारा नहीं बन रहा, आपका बन रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, बनना चाहिए किसी से। S&P 500 अपने रिकॉर्ड हाई से सिर्फ 2 पॉइंट दूर रह गया,
टच एंड गो टाइप वाला मामला हो गया, लेकिन कोई खास बात नहीं, लाइफ हाई के लाइफ हाई ही है वो। डॉलर इंडेक्स में 10 अप्रैल के बाद की सबसे बड़ी गिरावट आई है, एक दिन की सिंगल डे गिरावट आई है और 97.6 पर है। और डॉलर इंडेक्स का घटना हमारे को बड़ा अच्छा लगता है, और वो इसलिए लगता है, एक हमारी करेंसी थोड़ी कमज़ोर कम होती है और मजबूत होने के संकेत देती है। दूसरा, डॉलर इंडेक्स का घटना इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा होता है, डॉलर इंडेक्स का घटना एमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छा होता है। तो ये सारे संकेत है। और अमेरिका की बॉन्ड यील्ड पावेल साहब के स्टेटमेंट के बाद थोड़ी सी घट कर आई, जिसका हम करेंगे आगे विश्लेषण। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो कुछ बड़े डेटा रहे, लेकिन सर अमेरिका से